दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारे आसपास खेतों में, खलिहानों में, मेड़ों पर, रोड साइड किनारे पर कुछ ऐसे औषधीय हर्ब पौधे पाए जाते हैं जो दिखने में घास फूस लगते हैं, नॉर्मल लगेंगे आपको, लेकिन इनसे करोड़ों रुपए की कंपनी चल रही है। हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए के प्रोडक्ट बनाकर वो कंपनी सेल कर रही हैं। तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही अनोखे लेकिन बहुउपयोगी औषधि पौधों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं, जिनका अगर आप यूज़ करते हैं या यूज़ करना सीख गए तो आप अपने हज़ारों लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इनके बारे में कुछ और ज़्यादा जानते हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए, जिससे जो हमारे दर्शक हैं वो उनसे फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो को एक बार जमकर लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हर्ब नंबर 1 जो कि आपको आसपास खेतों में, खलिहानों में, मेड़ों पे जहाँ पानी निकलता है, पोखरों के किनारे, नहरों के किनारे आपको मिल जाएगा। बालों के लिए ये रामबाण है। बाल टूट रहे हैं, पतले हो गए हैं, दो मोहे हो गए हैं, खुजली हो रही है, या डैंड्रफ है, या फिर कोई आपके चर्म रोग हुआ है, तो इस पौधे की पत्तियों का रस आपको लगाना है। 50 ग्राम सरसों का तेल और 50 ग्राम इस पौधे की पत्तियाँ अच्छे तरीके से बॉईल कीजिए। जब आधा तेल रह जाए उस तेल को एक कांच की शीशी में भरकर आप अपने बालों की प्रॉब्लम के लिए यूज़ करें। पूरी मार्केट यानी कि बालों के लिए जो तेल, शैम्पू वगैरह सेल होते हैं ना, उनमें ये बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप पहचान गए हैं तो बताइएगा। हम इसे भृंगराज बोलते हैं, काला भमरा भी कहीं कहीं से बोला जाता है, और ये एंटी बैक्टीरियल है, काफ़ी अच्छा काम करता है बालों के लिए। तो ये आपको ऐसे ही खेतों में, मेड़ों पे मिल जाएगा फ्री में। आप इसे तोड़कर यूज़ करना शुरू कीजिए और फिर मुझे आप कमेंट करके खुद बताएंगे कि भैया बालों की बहुत सारी समस्याएं हमारी जो है इसने सॉल्व कर दी हैं। आज की वीडियो का हमारा दूसरा हर्ब जो कि आपको खेतों, खलिहानों में, पार्क में ऐसे ही मिल जाएगा। अगर आप पेट संबंधी समस्याओं से परेशान हैं, लीवर में कमजोरी आ गई है, अपच रहती है, भूख नहीं लगती है, या पाइल्स की प्रॉब्लम है, तो ये जो पत्तियां आपको दिख रही हैं ना, ये पत्तियां खाने में खट्टी खट्टी, हल्की खट्टी लगती हैं। बच्चे बहुत खाते हैं। ये देखिए, ये चक्र की तरीके से इसकी पत्तियां होती हैं। इस पौधे की कुछ पत्तियां खाली पेट चबने से बहुत सारे पेट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें आराम मिल जाता है। बशर्ते अगर किसी वैद्य की सलाह से ये काम किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको तमाम परेशानियां में आराम मिल जाएगा। इसे हमारे यहाँ चांगेरी बोला जाता है। खाने में हल्की खट्टी होती है। इस तरीके से इस पे देखिए, ये छोटे छोटे येलो कलर के जो है फूल आते हैं, और ऐसे देखिए बहुत तेज़ी से ये खरपतवार है, बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है। एक बार अगर कहीं हो जाए तो आसानी से ख़त्म नहीं होता है, लेकिन ये काफ़ी यूजफुल घास है। एज ए हर्ब के रूप में आप इसे यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर का हर्ब भी आपको खेतों, खलिहानों में इस तरीके से ज़मीन से चिपका हुआ मिल जाएगा। पेट अगर आपका ख़राब रहता है, बार बार संग्रहणी रोग आपको हो जाता है, या फिर पाचन शक्ति आपकी कम हो गई है, तो किसी वैद्य या डॉक्टर की सलाह से इस पौधे के प्रयोग से आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है। ये देखिए, पहचान लीजिए पहले, इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, और इन पत्तियों को अगर कहीं से तोड़ा जाए तो, जैसे मैंने इसे अभी तोड़ा है, ये देखिए, ये इस तरीके से दूध, चिपचिपा पदार्थ निकलता है। इस वजह से इसे दूधी बोलते हैं, और ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, इस वजह से इसे छोटी दूधी कहा जाता है। छोटी दूधी एक बहुत ही यूजफुल जड़ी बूटी या आयुर्वेदिक हर्ब के रूप में फेमस है, और पेट संबंधी समस्याओं के लिए बहुत ज़्यादा यूज की जाती रही है। इसमें एक बड़ी दूधी घास भी होती है, उसका प्रयोग भी आप जो है बहुत सारी परेशानियों में कर सकते हैं। ये छोटी दूधी घास है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये भी आपके आसपास खेतों में मिल जाएगी। इसका चूर्ण जो है यूज किया जाता है, पत्तियां यूज की जाती हैं पीसकर। देखिए दोस्तों, इस चीज़ का तो मैंने खुद पर्सनली यूज़ किया है। पथरी के दर्द के लिए, पथरी के लिए तो बहुत ही अच्छा ये काम आता है। मेरे लास्ट ईयर जो है गुर्दे में पथरी की प्रॉब्लम हुई, तो मैंने दवा वगैरह ली, तो दवा से एक थोड़े समय के लिए लाभ मिला। लेकिन जब हमने इन पत्तों को यूज़ किया प्रतिदिन, अपने सुबह 2-3 ऐसी पत्तियां लेकर अच्छे से चबकर ऊपर से 1 से 1.5 गिलास ताज़ा पानी हम पी लेते हैं, इसके बाद 1-1.5 साल से मुझे कोई भी प्रॉब्लम पथरी की नहीं हुई। तो इसे आप पहचान गए होंगे, इसे पत्थर चट्टा बोला जाता है। सामान्यतः देसी प्लांट
ही लेना है आपको। इसका एक हाइब्रिड भी आता है, ये देखिए, ये हाइब्रिड वाला यूज़ नहीं करना है हमें, ये देखिए ये वाला नहीं, हमें यूज़ करना है ये देसी वाला पत्थर चट्टा। इसकी पत्तियां आपके गुर्दे की जो पथरी है उसमें काफ़ी आराम दिला सकती हैं। अगर किसी डॉक्टर की सलाह से लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही रोग हमेशा के लिए आपका सही हो जाएगा। तो हर्ब है ये भी, और ये भी ऐसे ही आपको घास फूस के रूप में आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हमारा अगला हर्ब तो आप देखते ही पहचान जाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी आपने इसके इन फलों को, ये अभी आपको जो कच्चे दिख रहे हैं ना, ये काले पड़ जाते हैं और जब पक जाते हैं तो इन्हें आपने कभी ना कभी खाया होगा। पाचन संबंधी प्रॉब्लम, पीलिया, लीवर की प्रॉब्लम, अगर आपके खुजली वगैरह रहती है, चर्म रोग रहते हैं, कमजोरी हो गई है, या लंबे समय से बुखार वगैरह रहता है, तो उसमें इस पौधे की पत्तियों का काढ़ा, और बाज़ार में इसके बहुत सारे सिरप आते हैं आजकल, तो उनका प्रयोग आप करते हुए दिख जाएंगे। हमारे यहाँ इसे मकोई बोला जाता है, भटकटैया भी इसे कहीं कहीं बोला जाता है। आप कमेंट करके बताइएगा क्या बोलते हैं। और ये आपको फ्री में खेतों में इस समय भर भर के मिल जाएंगे, ऐसे ही पेड़ आपको झाड़ के रूप में मिल जाएंगे। तो इसके फलों का प्रयोग आप कर सकते हैं। काली वाली जो फल हैं उन्हें आप खा सकते हैं, और जो भी जंगली चीज़ होती है ना, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो ये भी आपको खेतों में ऐसे ही दिख जाएंगे। और बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो इसका प्रयोग किया भी होगा। ये देखिए इस तरीके के फल, ये देखिए ये काले काले फल जो है तोड़कर हमने कई बार जो है खाए भी हैं। अगर आपके चोट लग गई है, सूजन आ गई है, या फिर मोच आ गई है, तो आपने बड़े बुजुर्गों से कभी ना कभी इस चीज़ के बारे में ज़रूर सुना होगा। ये देखिए इस पर कांटे होते हैं, कैक्टस है ये देखिए, और इसकी ऐसी मोटी पत्ती लेकर तोड़कर इसे आग पर भूनकर, ये कांटे जलाकर, फाड़कर, हल्दी लगाकर उसे जहाँ मोच आ गई है, सूजन आ गई है, वहाँ पे लगा लेते थे। और उससे कुछ ही समय में, 1 से 2 दिन में मोच और सूजन जो है सही हो जाती है। इसे बोलते हैं नागफनी का पौधा। ये देखिए ऐसे बिल्कुल खेतों में मेड़ों पर लगाया जाता है बाड़ के रूप में। जो आवारा पशु हैं, जंगली पशु आपके खेत में नुकसान ना करें, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी एक औषध है। और गांव देहातों में तो ये लंबे समय से चोट के लिए, मोच के लिए जो है यूज की जाती रही है। आपने भी कभी ना कभी इसका प्रयोग जो है ज़रूर सुना होगा। कटीले पौधे या कैक्टस की वैरायटी में से भी यह एक और हर्ब प्लांट है दांतों की प्रॉब्लम के लिए, और अगर गंजेपन से आप परेशान हैं तो उसके लिए इस पौधे का जो रस है उसे जो है लोग यूज़ करते रहे हैं। इसे सहूल बोला जाता है, पहचान लीजिए एक बार अच्छे से। कटीला पौधा है और झाड़ियों के रूप में आपको ये जहाँ पर पानी नहीं है ऐसी जगह पर आसानी से मिल जाएगा। ये देखिए, अगर आप इसके कोई दूसरे प्रयोग भी जानते हो तो कमेंट में बेझिझक लिख दीजिए, और आपके यहाँ इस पौधे को क्या बोला जाता है ये भी हमें बता दीजिएगा। पुराने से पुराना बुखार जो किसी दवा से सही नहीं हो रहा है उसे ये सही कर देती है। बुखार के लिए तो ये रामबाण औषध है, प्लेट्स बढ़ाने के लिए भी अभी काफ़ी फेमस रही है। अमृता तक इसे बोला जाता है। यह है आपकी गिलोय, जो कि खाने में कड़वी होती है, लेकिन इसके एंटीबैक्टीरियल गुण इसे काफ़ी बहुमूल्य या दुर्लभ बनाते हैं। शाखा के रूप में ये कहीं भी सर्वाइव करती है, और आप इसे कटिंग से कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। इसका काढ़ा, इसकी ब्रांच का काढ़ा जो है काफ़ी यूज किया जाता रहा है। प्लांट नंबर 9, अगर आपके दाद हो गया है और कैसे भी नहीं जा रहा है, पुराना दाद है, खुजली हो जाती है, बार बार हो जाता है, तो रोड साइड किनारे पर इस पौधे को खोजिए, एक बार अच्छे से पहचान लीजिए। इसकी ये जो पत्तियां दिख रही हैं ना आपको, ये पत्तियां आपके पुराने से पुराने दाद को हमेशा के लिए सही कर देंगी। 5-6 पत्तियां लेनी है, रगड़ना है, रस निकालना है, और जहां दाद है सप्ताह में 2 बार लगाइए। लगाते समय थोड़ा जलन होगा, लेकिन फिर दोबारा दाद आपके होगा नहीं। ये जो है पापड़ी का पौधा है। इस पौधे को महाऔषध कहा जाता है। 100 से भी ज़्यादा तरह की बीमारियों में इसका जो है उपयोग करते हैं। इसके ये फल दिख रहे हैं ना आपको, ये कपड़ों से चिपक जाते हैं, और इसकी जड़, तना, पत्ती, फूल, फल
पौधे का हर पार्ट दवा के रूप में काम आता है। अगर आपके दांत हिल रहे हैं, पायरिया लग गया, तो इस पौधे की जो जड़ है उससे दातून कीजिए, दांत बढ़िया हो जाएंगे। यह है आपका उल्टा लपा या चिड़चिड़े का पौधा। ये आपको खेतों खलिहानों में, रोड साइड किनारों पर ऐसी झाड़ियों के रूप में मिल जाएगा। तो ये 10 मैंने जो पौधे आपको बताए ना, ये ऐसे ही खरपतवार के रूप में हमें मिल जाते हैं और हज़ारों तरह की औषधियों के तौर पे ये हमारे काम आते हैं। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें बताइएगा। आपको और अधिक जानकारी है तो कमेंट में लिख कर बता दें। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।